नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आपने थ्री इडियट्स फिल्म तो देखी ही होगी। उसमें आमिर खान का एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम रहता है रेंचो। रेंचो जो है वह ओरिजिनली यानी कि एक व्यक्ति हैं जो कि लद्दाख से संबंधित है और नाम है उनका सोनल वांगचुक। उनसे प्रेरित एक कैरेक्टर रहता है। अब ये पूरी कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ उस पर गौर करना जरूरी है। देखिए, ये जो है इन्हीं का नाम है सोनल वांगचुक। ये लद्दाख से संबंधित है और आजकल जो है ये लद्दाख में धरना पे बैठे हुए हैं। आप जानते हैं लद्दाख में एक तो ठंड का अभी महीना है और टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। इसके बावजूद भी वहाँ पर हजारों लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। वजह क्या है? देखिए, यहाँ पर लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग, यहाँ पर लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग की जा रही है। यानी कि एक बात तो समझ में आ गया कि लद्दाख अभी पूर्ण राज्य नहीं है, एक राज्य है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। कैसे यूनियन टेरिटरी बना, इसकी कहानी पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे और डिटेल से इन सब चीज़ों को देखेंगे। और बात यह भी की जा रही है कि आप इसे 6th शेड्यूल में शामिल कर दीजिए। तो 6th शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करने की बात क्यों की जा रही है और क्या क्या इनकी मांग है, इन सब चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये कह रहे हैं कि देखिए, संवैधानिक सेफ गार्ड्स इन्हें चाहिए ताकि 6th शेड्यूल में अगर चला जाता है कोई भी स्टेट तो बहुत तरह की सुविधाएं उसे मिल जाती है। तो यही बात की जा रही है। प्रमुख बिंदु सबसे पहले देखते हैं। 3 फरवरी 2024 को लद्दाख में प्रदर्शनकारियों का कारगिल बंद और ले चलो का एक नारा दिया गया। इसका आह्वान करते हुए कुछ मांग की गई और उसके तहत कहा गया कि लद्दाख को आप पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। यह मांग जो है केंद्र सरकार से किया जा रहा है, इस बात को ध्यान देना है। तो एक तो मांग की गई कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा, संवैधानिक सुरक्षा संबंधी मांग की गई। यहां पर संवैधानिक सुरक्षा संबंधी मांग कहने का तात्पर्य है कि 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात की गई कि आप लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कर दीजिए। और इनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव के समय अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा भी की है। तो सोनल वांगचुक का कहना है कि जो आपने घोषणा पत्र में चर्चा किया था, आप उस वादे को बस पूरा कर दीजिए। ठीक है। प्रदर्शन का नेतृत्व जो है लद्दाख की प्रमुख सामाजिक राजनीतिक संगठन, 2 संगठन है, इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। एक है ले अपेक्स बॉडी और दूसरा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीएल। ये दोनों नाम आप याद रखिए, क्योंकि अभी समिति की चर्चा जो होगी हम करेंगे आगे कि समिति जो केंद्र सरकार ने बनाया है उसके साथ जो चर्चा की जा रही है, अभी दूसरे दौर की वार्ता होने वाला है। तो यही संगठन वहां पर फिर से आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाए जाने की बात की जा रही है, यानी कि लद्दाख अभी पूर्ण राज्य नहीं है और वह एक यूटी है। तो किस तरह से यह कहानी आगे बढ़ता है, जरा सबसे पहले बैकग्राउंड में चल के समझ लेते हैं। आप यहां पर एक मैप देख रहे होंगे, यह भारत का, अगर ये देखिए यहां पर भारत का पूरा मैप देखिए, और यह जो हिस्सा है ऊपर का, यह आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का पड़ता है, और यहां पर यह जो हिस्सा आपको दिख रहा है यह लद्दाख का हिस्सा पड़ जाता है। अब यहां पर देखिए पूरा जम्मू कश्मीर आपको यहां दिखेगा, इसमें लद्दाख भी इंक्लूड है। यानी कि आपको मैं 5 अगस्त 2019 से पहले लेकर के चलता हूं। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 के तहत विशेष प्रावधान किया गया था, कुछ विशेष छूट दी गई थी जम्मू कश्मीर राज्य को, तो वहां पर 370 को खत्म कर दिया गया था भारतीय संसद के द्वारा, और यहां पर आर्टिकल 35A को भी खत्म कर दिया गया था। ये दोनों खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को कुछ जो विशेष प्रावधान दिया गया वह तो हटा ही लिया गया। इसके अलावा एक काम और कर दिया गया, और वह काम यह हुआ कि पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था उसमें लद्दाख इंक्लूड था। उसके बाद क्या किया गया कि यहां पर जम्मू कश्मीर 2 स्टेट का निर्माण किया गया। एक जो है जम्मू और कश्मीर हुआ, और यह जो है लद्दाख, तो लद्दाख जो है उसे भी यूटी बनाया गया और जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया। अब यहां पर क्या है कि अगर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया तो यहां पर कोई सीएम नहीं होगा, यानी कि यहां पर विधानसभा नहीं होगा। लेकिन यहां पर कहा गया कि यहां पर सीएम होगा, विधानसभा होगा, चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे। हालांकि 2019 से अभी तक एक बार भी जम्मू कश्मीर में इसके बाद चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय के माध्यम से कहा था कि आप, ये 30 सितंबर का डेडलाइन दिया गया है कि 30 सितंबर 2024 तक केंद्र सरकार से कहा है कि आप जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा लीजिए। तो ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर की स्थिति वैसी हो जाएगी जैसी कि दिल्ली और पुडुचेरी की है। यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी भी जो है
वह यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां विधानसभा चुनाव होता है। जैसे कि आप दिल्ली में देखेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन यह यूटी है। ठीक ऐसे ही जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी कि यूटी होगा लेकिन यहां पर चीफ मिनिस्टर होंगे, लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी कहा है, गृह मंत्री पार्लियामेंट में खुद ही बोले हैं कि समय आएगा यदि और लगेगा कि सभी चीज सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही हैं, तो यहां पर जम्मू कश्मीर को आगे चल करके पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जा सकता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा कि यदि इस तरह की चीजें हो सकती है तो आप देखिए और यहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, चुनाव तो आपको 30 सितंबर 2024 तक कराना है। यह यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा गया और किसे कहा गया, इलेक्शन कमीशन से भी कहा गया कि आपको यह काम जो है 30 सितंबर 2024 तक करा लेना है। तो ये तो हो गई जम्मू कश्मीर की कहानी। अब जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा हुआ करता था लद्दाख। तो 2019 में यह काम भी किया गया कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को काट दिया गया, अलग कर दिया गया और एक अलग सेपरेट यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। लंबे समय से लद्दाख के लोगों का यह मांग था कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग कर दीजिए, क्योंकि इनका कहना था कि देखिए हम पूरी तरह से जो है पूरी पर्वतीय राज्य है, यहां पर जो है जितना फंड है, जितना काम धाम होता है, ये सब कश्मीर घाटी में होता है। लद्दाख को कुछ फायदा इसका नहीं मिलता है और लद्दाख वैसे भी वर्ष में 5-6 महीना जो है ठंड और बर्फबारी की वजह से देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता है और सेंसिटिव भी काफी है। वह इस वजह से कि यहां पर देखेंगे चीन का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, इस लिहाज से इनका कहना था कि हमें अलग एक स्टेट बना दीजिए। तो केंद्र सरकार वहां पर बात सुनती भी है, जम्मू कश्मीर से अलग भी कर देती है, स्टेट भी बना देती है, लेकिन वह यूनियन टेरिटरी बनाती है। ठीक है, अब इनका कहना है कि यूनियन टेरिटरी तो आपने हमें बनाया, उस वक्त यह भी केंद्र सरकार ने कहा कि आपको हम यूनियन टेरिटरी बनाते हैं और समय आने पर 6th शेड्यूल में शामिल कर देंगे। लेकिन अभी तक ये चीजें नहीं हुआ है। 2019 के बाद ही 4-5 साल गुजर गया, ये बातें नहीं हुई है। इन्हीं चीजों को लेते हुए प्रदर्शनकारी जो हैं और सोनल वांगचुक जो हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं और सभी लोग करीब करीब 10,000 से अधिक की संख्या है, वह लद्दाख के पोलो ग्राउंड है वहां पर जमा हो गए हैं। तो ये चीजें आपको यहां पर समझ लेनी चाहिए। ये स्टोरी आप समझ गए कि मांग क्या है और इसके पीछे की क्या कहानी है। अब जरा चलिए जम्मू कश्मीर की एक बार मैं इस मैप के थ्रू कुछ स्थिति आपको समझा देता हूं। ये 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति देख लीजिए। ये पूरा जम्मू कश्मीर का नक्शा है, यहां जरा क्लियर दिया हुआ है पॉलिटिकल मैप में, आप इसको और क्लियर देख ले सकते हैं। देखिए ये जो जम्मू कश्मीर है, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, यह ब्लू कलर है, इसका मतलब इस पर भारत का अभी शासन है। ठीक है, यानी कि यह भारत के नियंत्रण में है, यह शासन चल रहा है। और यह जो एरिया है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, यह पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि यहां पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। यह हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यह गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। यूं तो ये सभी भारत का ही अंग है, भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन फिलहाल यहां पर इस हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और भारत सरकार के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, विदेश मंत्री के द्वारा आप जान रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि इस हिस्से को पाकिस्तान खाली कर दे और भारत का इस पर नियंत्रण फिर हो जाएगा। तो यहां पर यह हिस्सा जो है, इधर से जो ग्रीन वाला, वह पाकिस्तान के कब्जे में भी है और यहां पर यह हिस्सा देखिए, ये रेड वाला जो है, यह अक्साई चीन है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, उसी समय अक्साई चीन का जो हिस्सा है उस पर अवैध रूप से यहां पर नियंत्रण किसका हो जाता है, चीन का। और यहां पर जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और यहां पर क्या जो ये बॉर्डर है इसको क्या कहते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की गई है। ठीक है, तो ये हिस्सा, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये रेड वाला हिस्सा क्यों अलग है। देखिए रेड वाला हिस्सा जो है यह भी चीन के नियंत्रण में ही है, इसका नाम है सक्षम वैली। और सक्षम वैली जो है, यूं तो जब ये गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान ने नियंत्रण कर लिया था तो यह पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन पाकिस्तान ने आगे चल के, आप जानते हैं पाकिस्तान और चीन का दोस्ती है, सदाबहार दोस्ती, तो पाकिस्तान क्या करता है, सक्षम वैली को चीन को गिफ्ट में दे देता है। अब जरा समझ लीजिए, यह हिस्सा जो है भारत का है, ठीक है, और किसी दूसरे को दिया जा रहा है, किसी दूसरे के द्वारा, वह भी गिफ्ट में। हिस्सा भारत का, पाकिस्तान दे रहा है चीन को गिफ्ट में। ठीक है, तो यह हिस्सा भी सक्षम वैली का अभी चीन के नियंत्रण में पड़ जाता है। यह मामला आपको क्लियर हो गया। और ये जो आप सुनते होंगे, ये जो सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर काफी अधिक ठंड रहता है, -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और वहां पर फिर उस समय भारत की भी सेना नीचे आ जाती है, पाकिस्तान की भी सेना नीचे चली जाती है, और कुछ दिनों के लिए वहां पर कोई नहीं रहता है, स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो यही है सियाचिन
सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति यहां पर दिखती है। तो ये मामला पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद ये उस वक्त का मैप था, ठीक है। लेकिन जब ये बंटवारा हो जाता है 5 अगस्त 2019 के बाद, उस वक्त आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का ये वाला जो हिस्सा है यहां से हट जाता है और ये लद्दाख का हिस्सा जो है यूटी के रूप में अलग हो जाता है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा पड़ जाता है जम्मू वाला, और ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान था, इस मैप में देखेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान, ये देखेंगे इस तरह से, यहां से इधर जो है जम्मू कश्मीर, और ये पूरी तरह से लेह लद्दाख का हिस्सा पड़ जाता है। यहां पर देखिए ये हो गया, यहां पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, और इधर से ये जितना है यह पूरा पड़ गया लेह लद्दाख वाला हिस्सा, और इस एरिया पे अभी किसका नियंत्रण है? अक्साई चीन यानी कि चीन का नियंत्रण है, और ये गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का नियंत्रण है। मामला क्लियर हुआ सबसे पहले, क्योंकि ये मैप जो है यहां पर कई देशों का नियंत्रण है, तो इसलिए समझना जरूरी है। और आफ्टर ऑल अंत में आपको यह ध्यान रखना है कि यह पूरा हिस्सा जो है यह भारत का ही है, भारत का अभिन्न अंग है। लगातार भारत सरकार जो है चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ वार्ता कर रही है, कोशिश कर रही है कि शांति समझौते के द्वारा यहां से पाकिस्तान अपना नियंत्रण हटाए और यहां से चीन अपना नियंत्रण हटा ले। मामला क्लियर हो गया, लद्दाख की स्थिति समझ गए आप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था सोनम वांगचुक, अब ये सोनम वांगचुक कौन है? यह पर्यावरण से जुड़े हुए काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र के लिए भी काम करते हैं, और इन्हें इस बात के लिए भी जाना जाता है कि लेह लद्दाख के जो बच्चे हैं उनमें शिक्षा की अलख जगाने वाले व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए इनके ही जीवनी पर 3 इडियट्स फिल्म बनाई गई थी। अब यहां पर समझ लीजिए, इनकी जो मांग है, इनके कार्य को देखते हुए रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इन्हें दिया गया था, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर इनकी मांग है कि इसे यानी कि लद्दाख को आप संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कर दीजिए। मैं 6ठी अनुसूची की चर्चा आपको करके बताऊंगा अभी। और इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहां अपनी चुनावी घोषणा पत्र में इसकी बात भी की थी, और ये अभी क्या है कि कल ही इन्होंने एक भाषण दिया, वहां से इन्होंने अपनी मन की बात कही और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए घोषणा पत्र इन्होंने दिखाया है। आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेंगे, और इन्होंने कहा है कि आपने बहुत हमारी मदद पहले ही की है। प्रधानमंत्री जी से कहा कि आपने लद्दाख के लोगों की बातें पहले ही मान ली है और हमें एक अलग स्टेट दे दिया है, लेकिन इसे 6ठी अनुसूची में शामिल कर दीजिए ताकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिल जाए। और इन्होंने व्यापारियों को एक तरह से टारगेट किया है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसमैन क्या होगा, अलग अलग तरीके से खनन करना शुरू कर देंगे और उससे पर्वतों का जो जीवन है वह क्षण होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि पहाड़ों को बचाने की बात इन्होंने की है। मैंने पहले कहा कि पर्यावरण से जुड़े हुए ये काम करते हैं। और लद्दाख के लोगों की शिकायतों और मांगों को संबोधित करते हुए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन की बात की गई, जो कि हो भी गया है। और गृह राज्य मंत्री जो हैं नित्यानंद राय जी, इनके नेतृत्व में यह काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार पहले दौर की वार्ता कर भी चुकी है। 4 दिसंबर 2023 को ये मैंने कहा था कि 2 संगठन जो वहां के हैं यानी कि LAB और KDA यही वार्ता कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले कहा था कि इस दोनों का नाम आपको याद रखना है। तो संयुक्त रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी ये सौंप चुके हैं। समिति ने लद्दाख में नागरिक समाज समूहों की संवैधानिक सुरक्षा उपाय मांग की जांच करने की सहमति व्यक्त की है। ये दोनों संगठन के जो प्रतिनिधि हैं एक साथ दूसरे दौर की वार्ता करने वाले हैं, और ये जो दूसरे दौर की वार्ता होने वाली है ये इसी महीने में, फरवरी के महीने में होने वाला है 19 तारीख को। तो इस वार्ता पर बहुत कुछ टिकेगा, क्योंकि कल ही के भाषण में अगर आप यूट्यूब पे जाकर के सुनेंगे तो वहां पर लद्दाख का जो पोलो ग्राउंड है तकरीबन 10,000 से 15,000 की भीड़ वहां पर लगी हुई थी। और सोनम वांगचुक अपने स्पीच में कहते हैं, वहां के और वरिष्ठ लीडर कहते हैं कि यदि ये जो वार्ता केंद्र सरकार के साथ होने वाला है 19 फरवरी को, ये वार्ता विफल रहा और केंद्र सरकार ने इनकी मांग को सही से नहीं मांगा, तो ये लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और इसीलिए ये मुद्दा जो है बेहद संवेदनशील और हो गया है, क्योंकि लद्दाख का जो मैंने आपको मैप दिखाया, लद्दाख की जो स्थिति दिखाई, लद्दाख की स्थिति ये भी नहीं है कि वहां पर प्रदर्शन हो, क्योंकि चीन का जो है घुसपैठ वहां पर लगातार चलता रहता है, और ठंड का महीना है, वहां पर पाकिस्तान की भी घुसपैठ की आशंका रहती है। इसीलिए लद्दाख हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र पर जाता है, और हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रही, क्योंकि वहां पर सेना की जो टुकड़ियां हैं उनके लिए भी ये अच्छा होगा। अब क्या है लद्दाख के प्रदर्शनकारियों की मांग? 2-3 बातें तो मैंने पहले ही कह दिया। एक तो संविधान की 6ठी अनुसूची में वो लद्दाख को शामिल करना चाहते हैं। दूसरा, लद्दाख को पूर्ण राज्य की दर्जा कराने की बात वो कह रहे हैं। लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की वो बात कर रहे हैं। जैसे हर राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होता है ना, यूपी के लिए UPPCS हो गया, बिहार के लिए BPSC हो गया। इसी तरह ये कह रहे हैं कि लद्दाख के लिए अलग ही लोक सेवा आयोग का गठन कीजिए। क्यों? ताकि लद्दाख के जो स्थानीय युवा हैं उनको अधिक से अधिक मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं हरियाणा में जैसे मान लीजिए
हुआ तो हरियाणा के लोक सेवा आयोग ने क्या किया, वहां के स्थानीय लोगों को अधिक आरक्षण दे दिया। ठीक है, इस तरह से यूपी करता है, एमपी, बिहार, इनको छूट है अपने हिसाब से नियम कानून बनाने के लिए। तो ये चाह रहे हैं अगर इस तरह की स्थिति होता है तो इनके पास भी ये छूट होगा और वहां के स्थानीय युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा, वो प्रशासन में आ पाएंगे, नीति निर्माण करेंगे और वह नीति निर्माण लद्दाख राज्य के हित में होगा। ठीक है, लद्दाख में लोकसभा की एक ही सीट है, तो इन लोग का मांग है कि लद्दाख में लोकसभा की सीट जो है वो एक से बढ़ा के कम से कम 2 कर दीजिए। दूसरी बात, लद्दाख से अभी तक राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर के साथ जब लद्दाख था तब था, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर का था, लेकिन जब से ये अलग हुआ है 2019 के बाद तो राज्यसभा में इनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इनका कहना है कि फिर जो वरिष्ठों का सदन है, जो उस सदन है, वहां तक तो हम अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए लद्दाख को जो है राज्यसभा में भी आप प्रतिनिधित्व दीजिए, ये सब इनकी मांग है। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है कि पूर्ण राज्य की मांग की जा रही है। तो पूर्ण राज्य की मांग क्यों की जा रही है? पहले इनका यही मांग हुआ करता था कि आप लद्दाख को सेपरेट स्टेट बना दीजिए जम्मू कश्मीर से हटा करके। केंद्र सरकार ने किया भी, लेकिन संवेदनशील स्थिति को देखते हुए वहां यूटी बनाया गया। अब ये पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं तो क्यों? देखिए, जैसे मैंने बताया था डेडलाइन कि 5 अगस्त 2019 को यह किया गया था। लद्दाख में विकासात्मक और औद्योगिक परियोजनाओं में स्थानीय प्रतिनिधित्व की गैर मौजूदगी देखी जा रही है। इनका कहना है कि यहां के जो युवा हैं, लेह लद्दाख के जो स्थानीय युवा हैं, इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ये पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और ये पलायन करके दिल्ली जा रहे हैं। तो यहां पर जो पहाड़ है वो पूरी तरह से खाली हो रहा है। तो यदि इस तरह से चीजें होती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है तो यहां के जो बजट होगा उसको हम लोग खुद तैयार कर पाएंगे, अपने हिसाब से नीति निर्माण कर पाएंगे। हम अपनी जरूरतों को समझते हैं तो हम अपने लिए पॉलिसी मेकिंग का काम भी खुद कर पाएंगे। इस क्षेत्र में संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इनका कहना है कि यहां पर देखिए व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि बाहर के जो व्यापारी हैं वह निजी स्वार्थ को देख रहे हैं। कल ही के स्पीच में सोनम वांगचुक ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया था। इनका कहना था कि व्यापारी जो है अपने स्वार्थ को देख रहे हैं, वो दीर्घकालीन लाभ को नहीं देख रहे हैं, वह इस पर्वतीय राज्य की सेहत को नहीं देख रहे हैं। यहां लगातार खनन का काम होगा और इससे क्या होगा, पर्वत के सेहत पर असर पड़ेगा और यहां के रहने वाले लोग जो हैं उनके भी जो आप कह सकते हैं कि जीविका पर भी इसका असर पड़ेगा। लद्दाख के लोगों की जो पहचान है, रोजगार है, सभ्यता, संस्कृति है, उन सब की रक्षा की जा सकती है, ऐसा इनका कहना है। अब यहां संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग की जाती है। तो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का क्या तात्पर्य होगा? सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यहां ध्यान देना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा हो चुकी है। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिहाज से यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, आप इसको पूरा कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। यह कब की बात है? सितंबर 2019 की, जब यह यूटी बना था। 6ठी अनुसूची का उद्देश्य क्या है? स्थानीय जनजातीय आबादी की क्या क्या भूमि, सबसे पहले ध्यान देना, स्थानीय यानी कि जो लोकल है, जनजातीय आबादी की बात की जा रही है, इनके लिए भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो जनजातीय आबादी है ना, ये जल, जंगल और जमीन, ये 3 चीज के लिए हमेशा ही ये लड़ते रहते हैं और इनका कहना है कि इस पर हमारा जो पूरा अधिकार है, जो भी स्थानीय क्षेत्र का है, इसीलिए यहां पर बाहरी लोगों की दखल नहीं होनी चाहिए। इसलिए भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान जो इनकी है वह अक्षुण्ण बनी रहे। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची में स्वायत्त विकास परिषदों यानी कि एडीसी की बात की गई है, इसके निर्माण का प्रावधान किया गया है। अब इससे क्या होगा? यदि स्वायत्त विकास परिषदों को कानून बनाने की स्वायत्तता दी जाती है तो जरा देखिए किसकी चीजों पे, भूमि पे, कृषि पे, जंगल पे, नहर के पानी, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक भी, यानी कि मैंने कहा ना सांस्कृतिक जो है संरक्षण भी ये चाहते हैं, सामाजिक रीति रिवाज की बात भी की जा रही है और सार्वजनिक स्वास्थ्य, इन सभी चीजों पर इनकी पकड़ हो पाएगी, अपने हिसाब से नीति निर्माण कर पाएंगे। यदि वर्तमान में 6ठी अनुसूची में जो राज्य शामिल हैं उनके नाम की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे यह जो है हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, तो 7 सिस्टर्स जिनको कहते हैं, उनमें से कुछ राज्य हैं, जैसे कि आपको असम दिखेगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये राज्य जो है 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। इनके कुछ डिस्ट्रिक्ट यहां पर दिया गया है, असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, मेघालय के, मिजोरम के, त्रिपुरा के, ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंदर पड़ता है। अब इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न का जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद होता है कि आप लोग इसका सही जवाब दे लेंगे। अब ये जो प्रश्न है वह इसी टॉपिक पर जो हमने डिस्कस किया है इसी पर आधारित है
है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, सही कौन है उसे देखना है। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची में स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण का प्रावधान है, पहला कथन। दूसरा, 6ठी अनुसूची का उद्देश्य स्थानीय जनजातीय समुदाय की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा को सुनिश्चित करना है। आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा सही है। जो भी सही होगा उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से कोई एक सही होगा। सही का जवाब चुन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, सबसे जरूरी आपका जो मत है कि लद्दाख को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्या लद्दाख को केंद्र सरकार 6ठी अनुसूची में शामिल करे। भारतीय जनता पार्टी अपने जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो है, जो कि सोनल वांगचुक दिखा भी रहे हैं, उसके तहत जो कहा गया वादा है 6ठी अनुसूची में शामिल करने का, उसे क्या पूरा किया जाना चाहिए। क्या लद्दाख के लोगों की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। और दूसरी बात, लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और वह भी दोनों फ्रंट पे, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना, इसलिए लद्दाख हमारे आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार से हमें जरूर अवगत कराएं। मैं देखते भी रहता हूं आप में से अधिकांशतः लोग काफी परिपक्व विचार देते हैं, तो मुझे उम्मीद रहेगा कि आप इस बार भी अपने विचार से हमें अवगत कराएंगे। ये जो पूरा पीपीटी है संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। आप संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर यह पूरी तरह से आपको निःशुल्क मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।